इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, x के इक्वल मान लिया। और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंबल है प्लस। तो प्लस से पहले वाले को आप a मान लो और प्लस से बाद वाले को क्या मान लो, b मान लो, ताकि आप क्यूब करोगे तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको a मान लेते हो, x इज इक्वल टू, इसको क्या मान लिया मैंने a और इसको क्या मान लिया मैंने b, और बीच में क्या है प्लस, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यूब रूट 8 प्लस 3 रूट 21, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 8 माइनस 3 रूट 21। ये जो क्यूब रूट वाला रूट है ना, इसको पूरा बढ़ाओ आगे तक। अगर आपने ये यहीं तक छोड़ दिया तो ये 8 पर ही माना जाएगा क्यूब रूट, इसलिए इसको पूरे पर है तो फिर पूरे पर बढ़ाओ। एक बार इसका मीनिंग भी लिख देते हैं हम। इसका मीनिंग क्या है, 8 प्लस 3 रूट 21, 3 रूट कितना है 21, इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, क्यूब रूट का मतलब 1/3, और इसकी पावर कितनी मानी जाएगी b का, तो 8 माइनस 3 रूट 21, इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, पावर 1/3। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इसका क्या करना है, क्यूब करना है। आप एक बार कैलकुलेशन करो, आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। अगर आप इसको क्यूब करोगे, मैं यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ रफ, x इज इक्वल टू a प्लस बी, और x का क्यूब करोगे तो a क्यूब a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब। और अगर हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे a प्लस बी का क्यूब, तो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखो हमें क्या चाहिएगा, a क्यूब। अगर हमारे पास a है तो हम पहले से ही a क्यूब फाइंड आउट करके रखते हैं। और क्या चाहिएगा हमें, b क्यूब। अगर b है हमारे पास तो हम b क्यूब भी निकाल सकते हैं। और क्या चाहिएगा हमें, एक ए बी का मल्टीप्लीकेशन चाहिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पहले से ही निकाल लेते हैं। a प्लस बी चाहिएगा, तो a प्लस बी तो हमारे पास x ही है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, x ही है पहले से। तो ये जो फॉर्मूले में जितनी टर्मों की हमें आवश्यकता होगी, नीड होगी, इनको हम पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं, ताकि हमारा जो पूरा स्टेप बनेगा वो जल्दी से कैलकुलेट हो जाए। देखिए सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, और मैं सबको इधर एक साइड में नोट करता चलता हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, a क्यूब। a क्यूब अगर कैलकुलेट करना है तो इसका क्यूब करना होगा इधर से। फिर ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये या तो इसका क्यूब कर दो या इसका क्यूब कर दो, एक ही बात होगी। a कितना है हमारा, 8 प्लस 3 रूट 21, और इसकी पावर कितनी है 1/3। अब ये तो मैंने अभी तक a लिखा है, अब मैंने a क्यूब किया है तो फिर मुझे पूरे का इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 3 रूट 21, ये आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास b कितना है, 8 माइनस 3 रूट 21, और इस पर क्या लगा हुआ है 1/3 पावर। अब अगर हमें क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब कर दिया मैंने और इधर भी क्यूब कर दिया, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 माइनस 3 रूट 21। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू साइड में नोट कर लेते हैं। a क्यूब की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 3 रूट 21, तो a क्यूब कितना है हमारे पास, 8 प्लस 3 रूट 21, और b क्यूब कितना है हमारे पास, b क्यूब कितना है 8 माइनस 3 रूट 21, 8 माइनस 3 रूट 21। ये तो मैंने आपको समझाया, आप यहाँ से भी देख सकते थे। a की वैल्यू ये है, क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 8 प्लस 3 रूट 21 आ जाएगी। b का क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब करने पर 8 माइनस 3 रूट 21 आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ए बी की, तो हम ए बी भी निकाल लेते हैं। अब देखिए ए बी को अगर आप लोग निकालोगे तो ए बी के लिए आपको पहले तो ए को लिखना होगा। ए कितना हमारे पास 3, क्यूब रूट 8 प्लस 3 रूट 21, और बी क्या है हमारे पास, क्यूब रूट 8 माइनस 3 रूट 21। अगर आप 1/3 फॉर्मेट में लिखोगे तो ऊपर 1/3 चल जाएगा, और अगर आपने क्यूब रूट के फॉर्मेट में लिखा है तो फिर क्यूब रूट चलेगा। अब आप लोग जानते हो कि रूट ए और रूट बी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए टू बी, यानी कि रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर ये रूट 5 होता और ये रूट 6 होता तो ये 5 और 6 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाता, 30 हो जाता। तो ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये क्यूब रूट होगा तो ये क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा सब, तो हम इसको क्यूब रूट के अंदर पहुंचा देते हैं सबको। ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 8 प्लस 3 रूट 21
और ये भी क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, पूरे को एक ही क्यूब रूट के अंदर ले लो, 8 माइनस 3 रूट 21। अब देखिएगा ये क्यूब रूट तो है ही हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a क्या है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 रूट 21, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट के अंदर पूरा आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा क्यूब रूट, ये तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 हो जाएगा माइनस, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और इस पर से स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि 3 3 जा 9, और 9 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। इसे आप अलग से सॉल्व कर लेना, 3 रूट 21 इंटू 3 रूट 21 दोनों के, ये क्या है क्यूब रूट, और क्यूब रूट इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस का 125, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 125 आ जाएगा। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि माइनस का 125, ये कितना पावर होता है 1/3 पावर होती है, कितनी होती है पावर 1/3। अब देखो ये क्या है 125, इसको हम -5 का क्यूब भी लिख सकते हैं, -5 का क्यूब, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। कहने का मतलब मैंने क्या किया है कि ये जो -5 की पावर 3, अगर इसको आप वापस से ओपन करोगे तो ये माइनस का 125 आ जाएगा। 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और फिर प्लस को वापस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, और फिर ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमने ए बी का मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया, जो कि हमारा कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। इसको आप आसानी से सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई है तो आप अपने तरीके से सॉल्व करके देखो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, जहां पर मैं आपको एक और बार और समझा दूंगा अगर किसी स्टेप में दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 आ जाएगी। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 आ गई। हटा दो, क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड क्या करेंगे घन कर देंगे, बोथ साइड दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है ए प्लस बी का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको बता दिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए एक्स क्यूब तो एज इट इज चलेगा, एक्स क्यूब तो एज इट इज चलेगा, इक्वल का सिंबल है इक्वल आ जाएगा। ए क्यूब हमें पता था कि हमारे फॉर्मूले में ये सभी टर्म आएंगे, इनकी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है 8 प्लस 3 रूट 21, तो हम क्या लिख देंगे 8 प्लस 3 रूट 21। फिर क्या है हमारा बी क्यूब, तो हम बी क्यूब की वैल्यू भी रख देंगे, बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 रूट 21, तो प्लस 8 माइनस 3 रूट 21। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, ए क्यूब की वैल्यू पुटअप कर दिया है और बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया। प्लस का क्या है 3, तो प्लस का आ जाएगा 3। अब क्या हमारे पास ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, कितनी आई थी माइनस का 5, तो ए बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 5। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और ए बी के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, और 3 और ए बी के बीच में ए बी कितना है -5, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम ब्रैकेट लगाकर शो करेंगे। फिर क्या हमारे पास a प्लस बी, तो अगर हमें x में इक्वेशन बनानी है तो a प्लस बी की ये वाली वैल्यू रखो आप, a प्लस बी की कौन सी वाली वैल्यू x वाली वैल्यू, तो a प्लस बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया x लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब ये देखो 3 रूट 21 से 3 रूट 21 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 8 कितना हो गया 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है और मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, 3 5 से 15 x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनको सबको एक तरफ ही ले जाएंगे, ये क्या है एक्स क्यूब, ये माइनस का 15x इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 15x, और ये 16 इधर प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, मैंने कहा था कि या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या 4 डिग्री की कोई भी इक्वेशन आएगी जिसके अब हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, इसकी फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि x की ये टोटल वैल्यू है। तो अब हम इसका क्या करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम क्या करती है कि अगर हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुटअप करें
उसको रखने से जीरो आ जाएगा, यानी एक्स की ए वैल्यू पुट अप करने से अगर ये जीरो आ जाता है तो एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर होता है। ये तो फैक्टर थ्योरम है, लेकिन मैं आपको नंबर में बता देता हूँ। इसमें हम पुट करके देखते हैं। पुट सबसे पहले हम 1 को या -1 को चेक करके देखते हैं। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो ये जो पूरा है वो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये कितना है 15 और ये कितना है x है 1 आ जाएगा, x की जगह पे 1 करना है, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 बन जाएगा 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 15 एंड 1 कितना होगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और फैक्टर थ्योरम से, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से x इज इक्वल टू 1 तक सेटिस्फाई हो रही है। इस 1 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 1 कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो x माइनस 1 है वो फिर इस पूरे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1, इस 1 को इधर ले जाने पर x माइनस 1 बन गया, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, क्या होगा, फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 15x माइनस 16, यानी कि हमने इसका एक फैक्टर तो निकाल लिया, और इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर और होंगे। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है 3, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 3। हमने केवल एक फैक्टर का पता लगाया है, और वो भी किससे, फैक्टर थ्योरम से। x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 हो गया, इसलिए x माइनस 1। अगर 0 नहीं होता तो हम और ट्राई करते, -1 पे ट्राई करते, 2 पे ट्राई करते, 3 पे ट्राई करते। ये जो 16 के फैक्टर होते हैं इन पर ज्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। अब देखिए हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, एक्स क्यूब प्लस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, डिग्री कितनी है 3, तो इसके रूट्स भी या टोटल सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आएंगे। हमने अभी फैक्टर थ्योरम से ये तो पता लगा लिया था कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर और होगा इसका, जो 2 डिग्री का होगा, या 2 फैक्टर होंगे जो 1 डिग्री के होंगे। अब हमें उनको पता लगाना है। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये 16 है, अगर आपको इसका एक फैक्टर पता लग जाए कि एक फैक्टर इसका 2 है, तो आप दूसरा फैक्टर कैसे पता लगाओगे, आप 16 को डिवाइड करोगे कितने से, 2 से, और पता लगा लोगे कि 2 8 16 कितना आ गया 0, तो एक और इसका दूसरा फैक्टर है। तो वैसा ही काम हमें इसका करना है। इसको पॉलिनोमियल, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इधर, इसको हम किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये x क्यूब था और यहाँ पर x है, बीच में मैंने x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अगर कोई टर्म नीचे आएगी तो हम उसको लिख लेंगे। और ये मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 में काफी बता चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा इसको। यहाँ पर क्या आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ये क्या है, प्लस का 15x है, ये क्या है, माइनस का 16 है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमें, और यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। और यहाँ से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, ये माइनस का 16 है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 16 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 16x माइनस 16, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ये जो दूसरा फैक्टर, जैसे यहाँ पर 8 आया था, इसका ऐसा दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 होगा। तो ये आपके इसके फैक्टराइजेशन हो गए। मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट की ऐसे बनाऊंगा जिसमें आप बिना डिवीजन किए हुए भी ये जो फैक्टर हैं इसके फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के। अभी मैं बाद में बना दूंगा, अभी मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 8-10 आपको एग्जांपल दे दूंगा, और आप एक ही लाइन में इस पे डायरेक्ट फैक्टर लिखोगे बगैर कैलकुलेशन किए हुए। अब देखिए यहाँ से या तो अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे, इसके फैक्टर भी करने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 के, लेकिन इसके फैक्टर नहीं होंगे। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना,
डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इसके रूट्स एडजस्ट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से हमें कोई भी रूट्स एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पहले तो ये लिख लो कि आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या होगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा ये जो है क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। ये बात तो आप जानते ही हो कि जब दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है उनमें या तो पहला वाला फैक्टर जीरो होगा या दूसरा वाला फैक्टर जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ से आपको रियल नंबर फाइंड नहीं होंगे, रियल रूट्स आप लोग लिख लेना, नो रियल रूट्स, यहाँ से कोई भी आपको रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे। इसको आप खुद सॉल्व करके देखना और मुझे कॉपी में जब आप इसको लिखो तब मुझे बताना कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसके कारण इसका कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x क्या है हमारा, x पूरा ये है, तो अब हम इसको लिख देंगे, x क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा क्यूब रूट 8 प्लस 3 रूट 21 प्लस क्यूब रूट 8 माइनस 3 रूट 21 और इक्वल क्या जाएगा 1। ये तो देखो मैंने x इज इक्वल टू 1 था तो x की ये वाली वैल्यू लिख दी और इसका आंसर कितना है 1, यानी कि x हमारा ये था पूरा और x इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, ये वाला फाइनल आंसर, जहां पर हमारे पास ये जो टर्म थी इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये ऐसे सॉल्व होगा, आप इसकी एक बार और प्रैक्टिस करना तो ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। सिर्फ एक बार ये सोच के देखना कि हमें कैसे करना चाहिए और आप वेरी इजी मेथड से कर लोगे। धन्यवाद। अगर फिर भी किसी स्टेप पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं वहां पर आपको उस स्टेप को और भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो कई बार में काफ़ी शॉर्ट में भी निकलना पड़ता है।